नमस्कार नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है और उसका स्कोर कार्ड है वो भी जारी किया जा चुका है। तो आप स्कोर कार्ड है उसको भी आप विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके कितने अंक आए हैं। तो इस वीडियो में हम जो विश्लेषण करेंगे कि जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल का जो रिजल्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसमें आपके नंबरों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपके कम अंक बढ़े हैं या घटे हैं, ये इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, इसमें सीटी ग्रेजुएशन लेवल मार्क घटने से कई पात्रता सूची से बाहर हो गए और फिर भी रिजल्ट है वो 75% रहा है। और स्केलिंग का रिजल्ट पर असर पड़ा। फर्स्ट पारी में 15 मार्क्स तक घटे हैं और दूसरे दिन 20 मार्क्स तक इसमें बढ़े हैं। तो ये देखिए, विश्लेषण इसमें किया गया है। तो देखिए, 4 पारियों में से 2 से 15 तक मार्क बढ़े और 2 में 2 से 20 तक मार्क हैं, अंक हैं वो घटे हैं। तो अभी इसमें देखिए हम विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो आयोजित की गई थी सीटी समान पात्रता परीक्षा 2024 ग्रेजुएशन लेवल में शामिल अभ्यर्थियों के जो स्कोर कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं और सीटी रिजल्ट पर नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग के फार्मूले का इतिहास में पहली मर्तबा इसमें काफ़ी असर पड़ा है। और सीटी में पहले दिन की पहली पारी के अधिकतर अभ्यर्थियों की जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो स्कोर कार्ड में 9 से और 15 अंक तक इसमें मार्क्स जो हैं वो घटे हैं। 9 मार्क्स से और 15 मार्क्स तक इसमें घटे हैं जो पहली पारी थी उसमें। वही दूसरे दिन की जो पहली पारी में अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइजेशन के बाद में 16 से 20 मार्क्स तक इसमें बढ़े हैं और नॉर्मलाइजेशन के कारण से स्कोर कार्ड है मार्क्स में 40% या इससे अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी पात्रता सूची से बाहर हो गए। वही कई अभ्यर्थी मार्क्स बढ़ने से पात्रता सूची में आ गए। खास बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन के बावजूद सीटी ग्रेजुएशन लेवल में 75% अभ्यर्थी पात्र हो गए। तो इसके अंदर 75% जो अभ्यर्थी हैं वो पात्र हो गए हैं। सीटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है 27 और 28 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें 2 दिन में 4 पारियों में एग्जाम लिया गया था। और नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के बाद 27 सितंबर 2024 को पहली शिफ्ट परीक्षा की कट ऑफ 147.86, दूसरी शिफ्ट में कट ऑफ 139.09, 28 सितंबर 2024 को पहली शिफ्ट में कट ऑफ 129.02 और दूसरी शिफ्ट की कट ऑफ है 142.85 रही। तो ये कट ऑफ रही थी इसमें कि पहली शिफ्ट में 147.86 तो 27 सितंबर को और दूसरी शिफ्ट में 139.09। तो इनमें ही डिफरेंट आ गया कि पहली पारी में 147.86 और दूसरी पारी में 139.09। वहीं 28 सितंबर को पहली पारी में पहली जो शिफ्ट थी उसमें कट ऑफ 129.02 और दूसरी में कट ऑफ रही है 142.85 कट ऑफ इसमें रही है। अब देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके अंदर, ग्रेजुएशन क्या है नॉर्मलाइजेशन। तो सीटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2 दिन में 4 शिफ्टों में हुआ था और हर शिफ्ट के पेपर का लेवल अलग अलग था, इसलिए बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग का तरीका अपनाया। तो निर्धारित नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से सभी अभ्यर्थियों के नंबरों को एक समान पैमाने पर इसमें लाया जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 27 सितंबर की जो पहली पारी थी उसमें नॉर्मलाइजेशन से अधिकतर अभ्यर्थियों के 9 से और 15 तक अंक कम हुए हैं। 27 सितंबर की जो एग्जाम थी फर्स्ट पारी की, उससे 9 नंबर से 15 नंबर तक अंक जो है अंक कम हुए हैं, 9 से 15 तक अंक। और दूसरी पारी की परीक्षा में अभ्यर्थियों के 1 से 5 अंक तक बढ़े हैं। किसी की 1 बढ़ा है, किसी के 2 बढ़ा है, किसी के 4 5, तो 5 अंक तक बढ़े हैं, अधिकतम 5 अंक बढ़े हैं। और 27 सितंबर की क्लियर हो गई कि 27 सितंबर को फर्स्ट पारी में तो 9 से और 15 अंक तक इसमें कम हुए हैं। किसी के 9 हुए हैं, किसी के 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक अंक कम हो गए, जो उसका मेन रिजल्ट था जो आए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद में। और जो सेकेंड पारी है 27 सितंबर की, उसमें 1 से 5 अंक तक बढ़े हैं। दूसरी पारी जो 28 सितंबर को थी, दूसरे दिन 28 सितंबर की जो पहली पारी थी,
पहले में 16 से 20 अंक तक बढ़े हैं, तो सबसे ज्यादा अंक बढ़े हैं इसके अंदर। तो इसमें देखिए 16 अंक से और 20 अंक तक इसमें बढ़े हैं। और जो सेकंड पारी थी उसमें 4 से 5 अंक कम हुए हैं। किसी अभ्यर्थी के 4 अंक कम हुए हैं, किसी के 5 अंक कम हुए हैं। तो 28 सितंबर को पहली पारी में 16 से 20 अंक बढ़े हैं और दूसरी पारी में 4 से 5 अंक इसमें कम हुए हैं, घटे हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है अब तक का सबसे ज्यादा प्रभाव इस पे एग्जाम पर पड़ा है। क्योंकि जो अब यदि हम बात करें कि वास्तव में बिल्कुल सही है कि 28 सितंबर को पहले दिन जो परीक्षा थे पहली पारी के, उनके 16 से और 20 अंक तक बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन। अब उनके जो नंबर हैं अंडर 14 आ रहे थे 40% से कम, उनके 16 से 20 अंक बढ़ने से वो उनके अंदर जो पासिंग मार्क है वो उन्होंने प्राप्त कर ली। और दूसरा जो 27 सितंबर को ऐसे अभ्यर्थी जिनके 9 से 15 अंक तक कम हुए हैं, तो वो अपर होंगे 40% से। यदि उनके अंक कम आ रहे हैं और उनकी फर्स्ट शिफ्ट थी तो उसके नॉर्मलाइजेशन में उनके अंक काफ़ी कम हुए हैं। 9 नंबर से 15 नंबर तक उनके कम हो गए, तो वो बाहर भी हो गए, कई अंदर हो गए। तो इस प्रकार से इसमें नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट है वो 75% इसमें रहा है। तो इसमें देखिए 8.78 लाख अभ्यर्थी इसमें पात्र हुए हैं। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में 13.04 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और इसमें से 11,64,726 अभ्यर्थियों ने इसमें एग्जाम दी थी। और इस एग्जाम में 8,78,069 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। तो ऐसे में करीब 75% से भी अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर पात्र हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो साथियों, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो नॉर्मलाइजेशन किया है वो उसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों पर पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट है वो 75% से अधिक रहा है। तो साथियों, ये थी कट ऑफ से संबंधित जानकारी और जो रिजल्ट था उसके एनालिसिस।